प्रभु, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। अब आज तो आप देख ही रहे हो कैसी स्थिति हो गई। अब दूसरी लड़ाई लो, वक्फ के चक्कर में न रहो। अब ईडी वाला मामला उसको सलटो। विवेक जी, वो गंभीर मामला है। ऐसे ही एक मामले में आपकी पार्टी के मार्गदर्शक और सलाहकार लालू जी जेल का लंबा अनुभव लेकर रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश जी ने अच्छा सुझाव दिया। उनने कहा भाई ये हमेशा बवाल काटो, ईडी खत्म कर दो। अखिलेश जी के इस सुझाव के बाद मुझे लगने लगा हो सकता है थोड़े दिन बाद कोई नेता ये भी सुझाव दे दे पुलिस भी खत्म कर दो। अगला कोई नेता खड़ा हो जाए वो कहे अदालतें भी खत्म कर दो, ना पुलिस ना अदालत ना ईडी, खुला खेल फरुक्काबादी चलने दो, मौजी मौज। हमारे देश के कांग्रेसियों में कुछ और अच्छा हो या फिर ना हो, कुछ और खास हो या फिर ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि ये लोग चमचागिरी अच्छी कर लेते हैं, ये लोग गुलामी अच्छी कर लेते हैं, वो भी खासकर गांधी परिवार की। अभी ईडी ने हमारे देश के सबसे भ्रष्ट परिवारों में से एक गांधी परिवार को दोबारा से समन क्या भेजे कि हमारे देश के चमचे आग बबूला हो गए हैं और वो इसे गलत नहीं बल्कि पाप बता रहे हैं, महापाप बता रहे हैं, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री ने लोगों से जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। मैं विवेक जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। मुर्शिदाबाद में वक्फ आपके हिसाब से मुसलमानों का ठीक, आपको अच्छा लगे तो ठीक बात, खराब लगे तो नाराजगी जताएंगे आप, ठीक है चलो। लेकिन घर हिंदू का क्यों जलाएंगे? कत्ल हिंदू का करेंगे? आपको वक्फ नहीं, कानून नहीं समझ में आ रहा, सुप्रीम कोर्ट गए, चलो सड़क पर भी रहो। लेकिन आप हिंदू का घर वहां मुर्शिदाबाद में क्यों दर्ज जलाएंगे और हिंदू पलायन करने के लिए अभिशप्त हो जाए? बोले क्यों? बोले हमें वक्फ कानून से नाराजगी है। ये तो गजब रंगबाजी है। वक्फ कानून से आपको नाराजगी है तो हिंदू का घर फूक देंगे? क्यों जला रहे हो? जो बात रावत साहब ने कही उसमें मुझे एक बात और जोड़नी है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मसलों में स्वतः संज्ञान भी लेता है और आज तो संज्ञान लिया, टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अधिकार था, टिप्पणी से आगे भी बात जा सकती थी बंगाल के लिए। रावत साहब, आज ही हो जाता है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अख्तियार है। सिर्फ ये कहना कि नहीं भाई शांति बनाए रखो, सब शांति, ये तो सब कह ही रहे हैं। लेकिन जिनके पास अधिकार है उन्हें शांति बनी रहे, इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बड़ी चीज है। विवेक जी, मुझे दिखता है कि संसद ने कानून बनाया, वक्फ का नया संशोधन किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त तो सड़क और अदालत। और अदालत ने एक निर्णय दिया था आपके ही राज में, राजीव जी के समय में, क्या तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था, तो जजों के पुतले फूंक दिए थे। नहीं, न संसद का फैसला मंजूर, न अदालत का फैसला मंजूर। नहीं, ऐसा कैसे? आपको तो याद ही होगा कि आपके नेता को कैसा घेराबंदी कर दी थी, रात भर मौलानाओं ने उनकी कैसी वो की थी, एक तरीके से कहो कैसे उनको धमकाया था, सटकाया था। अब याद ही होगा प्रसंग। और सुबह वो बदल गए राजीव जी, बोले जान छुड़ाओ। नहीं, संसद का निर्णय भी मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी मंजूर नहीं। ये लोग क्या चाहते हैं? कहां से फिर निर्णय आएगा? कहीं तो सिर झुकना चाहिए विवेक जी। नहीं, उन लोगों का क्या हो जिनका सिर न संसद के आगे झुकता है न सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकता है। विवेक जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है और ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है कि कोई भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार कोई भी इस तरह के कानून बनाने के पहले, निर्णय लेने के पहले, आप कहेंगे 90 लाख लोगों की राय आई, जेपीसी गठित हुई, ये सब होने के बाद आज राजीव जी का या कांग्रेस समय का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब उसके बाद सरकार को उसके बाद सरकार ने क्या उससे सीख लेके आगे बढ़े? अगर सरकार उससे बड़ी लाइन खींचती कि देखिए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसमें यह इस तरह किया था, लेकिन हम उसको इस तरीके से उसमें सहमति बना रहे हैं और वो सहमति ऐसी बनती है अमिताभ जी जिसका जिसकी झलक पूरे देश में दिखाई पड़ती है, सैकड़ों में दिखाई पड़ती है। 1 मिनट भाई, 150 करोड़ लोगों से सहमति कैसे बनती है, जरा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर आगे चले।
जी जी देखिए अमिताभ जी, 150 करोड़ लोगों से सहमति इसके पहले भी बनती रही। इसके नहीं, लिए कभी नहीं जो बनी, उनके बताओ मुझे और गुरु नहीं कब बनी, नहीं नहीं बताओ, नहीं इसके नहीं बताइए। मैं अमिताभ जी, ये बात ये है कि आज अगला भाजपा सवाल पूछिए। सरकार के आज इस नहीं, तरह की ये आपने जब कहा बात करते पहले हैं, नहीं सहमति बनती रही, मुझे उदाहरण दीजिए कब 150 करोड़ देखिए लोगों तक, 100 करोड़ लोगों तक। जवाहरलाल जी की सरकार गई तब तो 35 ही करोड़ थे उनके पास। इंदिरा जी की गई 17 करोड़ उनके पास। नरसिंह राव के सरकार गई 100 करोड़ के पास। ये मनमोहन सिंह की सरकार गई 135 करोड़। मुझे बता दीजिए, मैं भी भाई साहब 40 साल से यही काम कर रहा हूं विवेक जी, पत्रकारिता। अमिताभ नहीं नहीं आपकी बात है, लेकिन उसके क्या बड़ी बड़ी जो हड़तालें होती हैं, क्या उनसे सारे लोगों से बात करी जाती है? उनके चुनिंदा लोगों से बात करी जाती है और एक सहमति बनाई जाती है। वो सहमति की बात हो रही है। इतनी वो सहमति क्यों नहीं बनाई गई? सरकार के हर फैसले पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? आपको जल्दबाजी क्यों रहती है? आप आज गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा, अभी रुकना होगा, तो इसमें अभी दूसरी रुकना बात होगा। याद आती है कि ठीक, आपने अभी ऐसे गरीब किसानों कल्याण की पर बात आप करी नहीं थी। जाएंगे विवेक जी, एक माफ बात करिए, नहीं, आज गरीब कल्याण पर किसान नहीं जाएंगे, आज वक्त पर रहेंगे। सॉरी टू से, नहीं, आज केवल वक्त पर, नहीं, गरीब कल्याण पे नहीं, गरीब कल्याण पे आप फिर करिए, देखिए, अभी रुकना इसमें होगा, एक बहुत अभी बड़ा रुकना सवाल होगा, अमिताभ जी ये भी है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। विवेक जी ने कहा कि उन सबसे बात नहीं हो सकती, ये बात ठीक है। संसद से ज्यादा प्रतिनिधि चेहरा कोई और है क्या देश का? संसद, लोकसभा में 150 करोड़ लोगों का निर्णय है। फिर किस सभा में जाएंगे आप, और क्यों जाएंगे? तमाशा बना दिया। बिल्कुल 150 करोड़ लोगों का फैसला, भारत की लोकसभा का फैसला 150 करोड़ लोगों का फैसला है। और ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अभी राज्यपालों के मामले में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तब विवेक जी की पार्टी गदगद थी, बताशे बांट रही थी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि सरकार जनता की प्रतिनिधि है, गवर्नर उसको ओवररूल नहीं कर सकते। तो मोदी की सरकार नहीं मानी जाएगी, बाकी की मानी जाएगी। विवेक जी, कांग्रेस को यह नहीं कहने की का नैतिक हक इसलिए हासिल है, नैतिक हक, क्योंकि आपने अभी नरसिंह राव के समय में वक्फ तो छोटा मसला है, हम मान लेते हैं मुसलमानों का मसला, मान लेते हैं। अशोक जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। 25 करोड़ 20 करोड़ कपिल सिब्बल बीसी बता रहे हैं, क्या उतने का मसला है? राव साहब जो कानून ले आए थे संसद में, वो 110 करोड़ लोगों से जुड़ रहा था सीधे, 110 करोड़। किसी से चर्चा नहीं, कोई जीपीसी नहीं, कोई सुझाव नहीं मांगे गए, कोई मीटिंग नहीं हुई, धय धमाधम धम, और लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित, दस्तखत कराए राष्ट्रपति के, बोले जी उपासना स्थल विधेयक कानून हो गया। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। वो कांग्रेस कह रही है कि तुम्हें मेरी कसम 150 करोड़ लोगों के पास क्यों नहीं गए, कुंडी क्यों नहीं खटखटाई? प्रभु, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। अब आज तो आप देख ही रहे हो कैसी स्थिति हो गई। अब दूसरी लड़ाई लो, वक्त के चक्कर में न रहो। अब ईडी वाला मामला उसको सलटो विवेक जी, वो गंभीर मामला है। ऐसे ही एक मामले में आपकी पार्टी के मार्गदर्शक और सलाहकार लालू जी जेल का लंबा अनुभव लेके रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश जी ने अच्छा सुझाव दिया, उनने कहा भाई हमेशा बवाल काटो, ईडी खत्म कर दो। अखिलेश जी के इस सुझाव के बाद मुझे लगने लगा हो सकता है थोड़े दिन बाद कोई नेता ये भी सुझाव दे दे, पुलिस भी खत्म कर दो, अगला कोई नेता खड़ा हो जाए वो कोई अदालतें भी खत्म कर दो, ना पुलिस ना अदालत ना ईडी, खुला खेल फरुक्काबादी चलने दो, मौजी मौज। अशोक जी, विषय फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो लोग इस कानून पर स्टे लगवाने गए थे, उनकी बात कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, और उसने ये भी कहा बार बार ये बात बोलेंगे इससे कोई लाभ नहीं होगा कि स्टे लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए, तर्क दीजिए, हम सुन रहे हैं। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज बहस हुई, पूरा देश ने देखा कि जो विपक्ष के वकील थे कपिल सिब्बल जी थे, उनके जो दलील थी, उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट काफी सहमति दिखाया, और उसी सहमति के आधार पर अंतरिम आदेश का भी बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि इस पे अंतरिम आदेश भी जारी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर भी सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें रखी गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार भी किया। और सरकार के लिए मुझे लगता है कि जो सरकार कहती थी कि ये
संवैधानिक तरीके से किया गया, लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। बहुत जल्द इस पे कुछ ऐसा इंतरिम आदेश आएगा। अमिताभ जी देखिएगा कि सरकार को जवाब देते नहीं सूझेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें की गई हैं। जैसे वो कपिल सिब्बल का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर वह किसी को करना है तो 5 साल का उनको मुसलमान होने का सबूत देना पड़ेगा कि हम मुसलमान के रीति रिवाज को पालन करते हैं। अब जो मुसलमान धर्म में पैदा हुआ वो क्या करेगा भाई, वो तो उसी धर्म में पैदा हुआ है। ऐसे करीब 8-10 क्लॉज मैं देख रहा था अभी आपके यहाँ आने से पहले। बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार को उसका जवाब देते नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि नरसिम्हा राव जी ने कानून लाया, ऐसे ऐसे ला दिया। वो कानून जो लाए थे, वो वर्शिप एक्ट, वो तो लाए थे झगड़ा बचाने के लिए कि झगड़ा न हो समाज में। अरे भाई मंदिर वो मस्जिद को कौन लेकर थे? वो खुदा थे? नहीं ना। भगवान थे? नहीं ना। वो भी सरकार में थे। जो मोदी राव थे उनको अधिकार हासिल था, मोदी को हासिल नहीं। यार दो तरफा बात नहीं करो। नरसिम्हा राव कौन थे? अच्छा, उनके पास तो और भी मेजॉरिटी कम थी। 2 मिनट तब जी अशोक जी, अगर नरसिंह राव ला सकते हैं अपने मन से कानून, तो यहां तो 90 लाख लोगों के सुझाव आ गए, 77 मीटिंगें हो गई। जाने कितना पेस्ट्री और काजू खा लिए सब लोग। हम 10 सेकेंड देखिए। 90 लाख सरकार बड़ा मतलब बड़ा विचित्र विचित्र तर्क देती है मोदी सरकार। अरे 90 लाख का सुझाव मान लिया और जेपीसी में जो विपक्ष के सांसदों का एक भी सुझाव नहीं माना और 90 लाख जनता का सुझाव मांग लिया। ये मतलब आपको लग रहा है ये बात गले से नीचे उतर रही किसी के? जो जेपीसी के विपक्ष के सांसद का एक सुझाव नहीं माना, एक सिंगल, और 90 लाख सुझाव को सरकार ने जो है देखा। तो ये बातें कंट्राडिक्टरी बातें हैं और अजीब सी लगने वाली बातें हैं। इस बातों को न तो आप मानेंगे, न तो हम मानेंगे, न तो माननीय सुप्रीम कोर्ट मानेगा। देखिएगा इस पे बहुत जल्द कुछ न कुछ ऐसा अंतरिम आदेश आएगा कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब वो है ना कि हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। विपक्ष की स्थिति है। और ख्वाहिशें रखने में, सपने रखने में किसी का जाता ही क्या है। बस बैठे बैठे सपने देखते रहो, बैठे बैठे अरमान जगाते रहो, सोचते रहो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। असल में होना वही है जो पार्लियामेंट चाहते, जो कि लोकसभा के सांसद चाहते हैं। और लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है, जो कि मोदी जी के पास है। इसलिए होना वही है जो कि मोदी जी चाहते हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।